नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो आपके जीवन से जुड़कर एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश तो करती ही है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी बातों को उजागर करती है जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन होता है एक बहुत ही खास विषय जब भी हम मिशन हेल्थ में आते हैं, तो आज का विषय भी है बहुत महत्वपूर्ण। तो बता दें आपको, आज का हमारा विषय है आशा योजना। जी हाँ, आशा योजना है आज का हमारा ये विषय। सामुदायिक स्तर की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सारी ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती है जो समुदाय स्तर तक होती हैं, लेकिन समुदाय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो आशा का एक अहम किरदार होता है। आशा की अगर बात करें तो इनको अंग्रेजी में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है और इनके बहुत सारे रूप होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपको लेकर जाना, प्राथमिक उपचार के लिए आपको आगे लेकर आना और ऐसी तमाम सेवाएं होती हैं जो समुदाय स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आपको बताने के लिए आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ साहब को, और वो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस डॉक्टर राजेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में जी। और इन्हीं के साथ साथ मैं स्वागत करता हूं, हमारे यहाँ पर आमंत्रित बहुत सारे साथी हैं, तो आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपने सवाल पूछें और आपके साथ साथ आप सब अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स अब आपके बीच में मौजूद हैं। आपके जो सवाल होंगे, हमारे फ़ोन नंबर्स 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और हमारा आखिरी नंबर 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर आपके फ़ोन कॉल का हमें रहेगा इंतज़ार। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब हम आशा की बात करते हैं तो आशा योजना की शुरुआत कब हुई और आशा योजना है क्या? देखिए, आप जानते हैं, जैसे अभी आपने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समुदाय को बहुत सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं जी। तो 2005 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ, उसी के साथ आशा योजना की शुरुआत हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बेसिक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब आया तो इसका जो मुख्य काम था, तब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहा जाता था, कि समुदाय की जो नीड है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप कार्यक्रम को बनाना जी। और जो समुदाय की आवश्यकता है उसके बारे में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनको बताना, और सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में जन समुदाय को बताना जी। अब आप जानते हैं कि उस समय में जो ये सोचा गया कि महिलाओं और खासकर जो बच्चों के लिए कार्यक्रम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए ये सोचा गया कि इस चीज़ के लिए अगर महिला को किसी चुना जाए, गांव की किसी महिला को चुना जाए इन सेवाओं के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए ये आशा के काम को नाम दिया गया। और आपने अभी उसमें बताया कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जी। तो एक्रीडेटेड का मतलब मान्यता प्राप्त, सोशल माने समुदाय में रहने वाली, हेल्थ माने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम, जैसे कि पेयजल है या न्यूट्रिशन है या स्वच्छता है जी। ये चीज़ें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती, तो इन सब चीज़ों के बारे में कार्य करने वाली। और एक्टिविस्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रेरक जो अपनी बात से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन ला दे जी। तो ये प्रयास किया गया और इसके लिए आशा योजना को शुरू किया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम जान रहे हैं आशा योजना के बारे में और अपने अभी आशा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कुशीनगर से हमारे पास फ़ोन आ चुका है पहला, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो। तो सर एक बात बताइए जी। हेलो जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। जी सर। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आशा से दवाई ली जा सकती है क्या? जी देखिए, आशाओं को जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण के दौरान कुछ दवाइयाँ, कुछ सामान्य दवाइयाँ जैसे कि ORS दिया जाता है, कुछ पैरासीटामोल वगैरह का टैबलेट दिया जाता है, ऐसे कुछ सामान्य दवाइयाँ उनको दी जाती हैं जिसके लिए वो विशेष रूप से प्रशिक्षित रहती हैं। उन दवाइयों का वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा बाकी अगर कोई और परेशानी या ज़्यादा परेशानी है तो उसके लिए लोगों को बताती है कि उसको प्रेरित करती है कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ उसका इलाज देना चाहिए।
तो चलिए, आशा एक ऐसी प्रेरणा के रूप में सामने आ रही हैं जो प्रेरित तो करती हैं लेकिन बहुत काम भी करती हैं हम सब के लिए। तो समुदाय स्तर से जुड़ी हुई बात है और हमारे बीच में हमारे बहुत सारे साथी भी अब मौजूद हैं। तो आइए अब जानते हैं उनके सवाल। युवराज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आशा योजना है ये क्या ग्रामीण और शहरों में दोनों स्थानों में उपलब्ध है या खाली गांव या शहर एक ही जगह उपलब्ध है? देखिए, जब 2005 में योजना शुरू हुई थी तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ही शुरू की गई थी। उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आशाएं आईं और उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन 2014 में जब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ, अर्बन हेल्थ शुरू हुआ, तब इनको अर्बन एरिया में, खासकर जो स्लम बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उन बस्तियों में इनको रखा गया और वहाँ पे ये सेवाएं अपनी दे रही हैं। अब इसको और भी और क्षेत्रों में जो कि स्लम एरिया में नहीं भी आते हैं, वहाँ भी इसको बढ़ाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ और भी सवाल मौजूद है। अमित जी मौजूद है हमारे साथ, लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। जी नमस्कार सर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये आशा बहुओं को अगर घर बुलाना है तो उसके लिए कुछ चार्ज देना रहता है क्या? जी देखिए, आशा को घर बुलाना है। आशाएं स्वयं जो उनको कार्य है उसके हिसाब से वो घरों का दौरा करती हैं जी। आशा कोई घर जाकर ऐसी सेवा नहीं देती। उनको निश्चित पता रहता है कि उनको किन किन चीज़ों के लिए प्रेरित करना है और उनको कैसे कैसी सेवाएं देनी हैं। तो उसके लिए आशा को किसी प्रकार का कोई चार्ज किसी भी सेवा के लिए नहीं देना है। आशा आपके को जो भी उन काम करती हैं उसके लिए जो प्रतिपूर्ति राशि है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है जी। तो समुदाय के लिए, समुदाय को उसको केवल एक चीज़ है जो ये परिवार नियोजन के साधन वितरित करती हैं, उसमें एक मिनिमल पैसा कहा जाता है। जैसे कि कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए 1 रुपये का है, वो 1 रुपये का आता है तो वो आशा को दिया जाता है, या ओरल पिल्स के लिए या इमरजेंसी पिल्स के लिए। बाकी और जो बाकी सब जितनी सुविधाएं वो आशाएं देती हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। कोई पैसा नहीं होता और निःशुल्क सेवाएं होती हैं आशा की। तो इसी के साथ साथ और भी, जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे सवाल हैं। तो रेणु जी आप मौजूद हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आशा की नियुक्ति होने के बाद विभाग की तरफ से कोई ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मान्यता प्राप्त, तो उनको मान्यता ही तब दी जाती है जब वो एक बेसिक ट्रेनिंग कर लेती है। तो सबसे पहले जब आशा का चयन किया जाता है, गांव में आशा का चयन किया जाता है, उस चयन के पश्चात उसको एक प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उसको बताया जाता है कि ये सब काम आप कर सकते हो, मातृ स्वास्थ्य के बारे में, बाल स्वास्थ्य के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, और जो इस तरह के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है जी। तो ये प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण के बाद फिर थोड़े दिन तक वो समुदाय में काम करती हैं। तो जो नए नए कार्यक्रम, नए नई चीज़ें आती रहती हैं और उनको बार बार प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी बहुत तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे बाल स्वास्थ्य के बारे में एक 6-7 मॉड्यूल चल रहा है तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। कभी कभी जैसे पल्स पोलियो या इस तरह का कार्यक्रम आशा कार्य करती तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो विभिन्न कार्यक्रमों उसको लगातार प्रशिक्षित किया जाता है और वही तो आधार है। एक गाँव में काम में रहने वाली जो वो आपको सेवाएँ दे रही है तो उसको प्रशिक्षित किया जाना तो निरंतर आवश्यक ही है और इसी से मान्यता प्राप्त भी होती हैं, वो जी, शायद यही बिल्कुल। मतलब होता है। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल अब मैं पूछना चाहूँगा। जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है समुदाय स्तर के लोगों को और समुदाय से ही आशा को चुना भी जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा को कोई भुगतान किया जाता है उनके कार्य के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। और ये देखिए, सेवा का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन जो अपने परिवार का समय जो उसको परिवार में देना चाहिए या जो उसको अपने कार्यों के लिए देना चाहिए, वो जो अपना वो समय खर्च करती है लोगों पे, लोगों में उसमें करती है, तो उसको कुछ एक प्रतिपूर्ति राशि के रूप में टोकन मनी के लिए दिया जाता है। जैसे मान लिए किसी को अगर अस्पताल ले जाके दिखाती है, गर्भवती माता को, उनको जाकर वहाँ पर प्रसव कराती है या टीकाकरण के लिए लोगों को ले जाती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के मदों में उसको प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सी बात हमने जानी। अजय जी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अजय, नमस्कार। आशा करता का कार्य क्या होता है? देखिए, आशा कार्यकर्ताओं का विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में कई सारे अलग अलग कार्य हैं। जैसे अगर हम मातृ स्वास्थ्य की, माँ के स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले जैसे आशा जो है वो गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करती है, उनका परीक्षण करके देखती है कि उसका यूरिन टेस्ट करके अगर वो गर्भवती है तो उसको एएनएम के पास ले जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराती है, उसको प्रसव पूर्व देखभाल कराती है,
उनको वहाँ पर जो हमारे ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस हैं VHND हैं, वहाँ जाकर उनको आयरन कैल्शियम की गोली, टीकाकरण, इस तरह की सुविधाएं देती हैं। बच्चों के लिए भी कई तरह की सेवाएं देती है, बच्चों का टीकाकरण कराना, बच्चों के घरों में जाके गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल करना, और इस तरह के कई सारे प्रोग्राम है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में अब आशाओं के नवीन कार्य भी देखे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब आजकल कुछ रोग बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर्स के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आशाओं को इस तरफ भी लिया जा रहा है। अपने प्रदेश में भी ये जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन कई प्रदेशों में जहां मातृ और शिशु कल्याण की उतनी समस्याएं नहीं हैं, वहां आशाएं इसको शुरू कर दी हैं, और अपने प्रदेश में भी आशाएं अब धीरे धीरे इन सेवाओं की तरफ भी जा रही है। तो प्रशिक्षण के साथ साथ एक मजबूत हौसला भी उनको उड़ान देता है, और आशा की इन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। उपमा जी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं उपमा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि इस गर्मी के मौसम में संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, इसके बचाव में आशा की क्या भूमिका है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया जब मैं आशा का डिफिनीशन की बात कर रहा था कि आशा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कारकों पर उसको ध्यान देना होता है। स्वास्थ्य कारक माने जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जैसे पेयजल है, सैनिटेशन है, इस सब के बारे में ध्यान देना पड़ता है। तो आशा अपने नियमित भ्रमण के दौरान लोगों को बताना उसको चाहिए, बताती है कि जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो आप बासी खाना ना खाएं, खाने को ढक के रखें, पानी का सही प्रयोग करें, साफ पानी का प्रयोग करें, इन चीज़ों के बारे में उसको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके पास कुछ ORS, जिंक आदि चीज़ें आदि की व्यवस्था होती है, तो वो अगर किसी को आवश्यकता है, किसी को डायरिया शुरू हुआ है, दस्त शुरू हुआ है, उल्टी दस्त, तो उसको वो चीज़ें प्रदान करना। और तीसरा काम यह है कि यदि गांव में कोई इस तरह का संक्रामक रोग का कोई प्रकोप है, तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको इस बात की जानकारी देना, जिससे कि एक अभियान चलाकर वहाँ पर संक्रामक रोग से बचाया सके। तो कई तरह से कई लेवल पे काम करती है, पहले बचाव में भी काम करती है, प्राथमिक उपचार में भी काम करती है, और एक सूचनादायक के रूप में वो टीम के साथ भी काम करती है। तो आशा योजना यानी एक क्रियान्वय समन्वय के रूप में आगे बढ़ के आती है, और इस समन्वय के बारे में, समुदाय से जुड़ी हुई और बातों के बारे में हम ज़रूर जानेंगे अपने आगे के सफ़र में। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जहां आज हम बात कर रहे हैं आशा योजना के बारे में, और इसके बारे में बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राजेश झा मौजूद है हमारे साथ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं हमारे विषय से संबंधित। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक और साथी की ओर, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। सर नमस्ते। सर हम जी पूछे जा रहे हैं कि अगर हमें आशा बनना हो तो हमें क्या करना होगा? मैंने बहुत बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी में एक आशा बहन हमारी काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास उस ग्राम में अगर जगह है, पहले उसकी कितनी आबादी, वहाँ कितनी आशाएं कार्य कर रही हैं, और अगर आपके पास है और इसमें कुछ क्वालिफिकेशन है कि कम से कम 8वां पास हो, उसके बाद वो जो है 25 से 45 साल के बीच की हुए हैं, और उसके बाद फिर उस समुदाय में जहाँ पे हमें आशा चाहिए उसमें वो रहती हो। ये 3 बहुत ज़रूरी है उस महिला के लिए। और साथ में उसको सामाजिक स्वास्थ्य कार्यों में अगर रुचि है तो वो अपने ग्राम सभा के थ्रू वो भर्ती हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रशिक्षण होता है। तो ये अवसर आप सब के लिए है जितने भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है सर एक आशा अंदर होनी चाहिए कि अपने समुदाय के लिए कुछ कर दिखाने का और उनको प्रदान करने का, तो उसी से जुड़ी हुई यह बात है। तो बहुत सारे सवाल हैं, हमारे साथ दिलीप जी भी मौजूद हैं, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं दिलीप जी। नमस्कार। नमस्कार। आशा कार्यकर्ता की परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्या भूमिका होती है? जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि आशा के परिवार नियोजन में कई तरह से कार्य करती है। पहला काम यह है कि उसके पास कुछ परिवार नियोजन के साधन होते हैं जो उसके पास होते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स है, खाने की गोली जो उस गर्भ से बचने के लिए मालायन के नाम से आती है, उसके अलावा कॉन्डोम है और इमरजेंसी पिल्स है। इनका वो समुदाय में वितरण करती है। साथ ही साथ अगर किसी को कॉपर टी लगवाना है या मान लीजिए उसको परिवार नियोजन के अन्य साधनों का इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में लोगों को प्रेरित करती है कि अपना परिवार को कैसे सीमित रखें, कैसे टाइम के हिसाब से करें, इसके लिए प्रेरित करती है। तो परिवार नियोजन में वो कई तरह से मदद करती है समुदाय की। डॉक्टर साहब, इसी सवाल के साथ साथ आमतौर पर ये भी देखा गया है कि बहुत स्तर पर और समुदाय स्तर पर भी
कभी कभी आशा बहनों को कोई दिक्कत आती है, कोई शिकायत अगर दर्ज करानी होती है, तो वो किससे इस संबंध में बात करें, कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराएं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया आपने देवाशीष जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बात सही है, जब समुदाय में काम करती है उसको किसी भी समय निकलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, कई बार उसके पेमेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसमें उसको इसके लिए इसका एक शिकायत निवारण तंत्र पूरा बनाया हुआ है। सबसे पहले ब्लॉक स्तर पे एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया हुआ है, ब्लॉक स्तर पे इसको कंप्लेन उस कमेटी के सामने कर सकती है, और अगर उस कमेटी में उसका नहीं सुनवाई हुई तो जिला स्तर और राज्य स्तर पे भी ऐसी कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों की खूबी है कि इसमें कम से कम 50% महिलाओं को रखा गया है, क्योंकि महिला होने के कारण उससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये व्यवस्था है उसका, और आशा बहनों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन व्यवस्थाओं का ज़रूर लाभ उठाएं, और अगर उनकी शिकायत बिल्कुल सुनी जाएगी और उसका जरूर निराकरण किया जाएगा। चलिए, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है आशा। तो इसी बात के साथ सविता जी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। बच्चों के लिए मतलब बचाने के लिए आशा को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो मैंने बताया कि आशाओं का यही था कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना। तो बच्चों के लिए नवजात से लेकर जब बच्चा का जन्म होता है उसके बाद से उसकी सेवा देने का कार्य शुरू कर देती हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण के बाद आशाएं जन्म के पहले 42 दिन जहाँ पर नवजात के मृत्यु होने या उसके बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है, उसमें 6 से 7 बार वो उसके लाभार्थी के घर जाती है और वहाँ बच्चे की पूरी देखभाल करती है। उसका वजन लेना, उसको कैसे लपेटा जाए, कैसे ठंडक से बचाई जाए, वो ठीक से दूध पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है, या कोई उस पर खतरनाक साइन है जिसके आधार पर उसको रिफर करने की जरूरत है, या उसका वजन बहुत कम है, तो ऐसे उसको पहचान कर और सही जगह पर उसको भेजना, या माँ को सही तरह से बताना कि वो कैसे इन लक्षणों को पहचाने, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद जैसे आपने कहा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको टीकाकरण हुआ, तो टीकाकरण में भी उसको मोटिवेट करना, प्रेरित करना और ले जाना, इस तरह का भी उसका कार्य होता है। और इसी बीच में वो प्रशिक्षण जो उसे लेती हैं वो काम आता है बहुत। तो ये सब बातें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है जब आशा के बारे में बात हो रही है और आशा योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संदीप जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। संदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गांव में किशोर और किशोरियों के प्रति आशा कार्यकर्ता की कोई जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल, मैंने बताया कि समुदाय स्तर पे जितने भी कार्य होते हैं सब में आशाएं इन्वॉल्व होती है, और किशोर किशोरियां जो हैं वो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। उन्हीं को बाद में परिवार बनाना है, उनको उसमें जाना है। तो जो भी किशोरियां, खासकर अगर हम किशोरों की बात करते हैं तो किशोरियों में जैसे खून की कमी, एनीमिया, ये सब बहुत कॉमन है, तो उनका एक ग्रुप बनाकर उनको समय से उनको आयरन गोलियां देना, विप्स कार्यक्रम चलाया जाता है जिसके अंतर्गत उनको दिया जाता है। उनको मासिक धर्म के समय जो स्वच्छता वगैरह रखनी चाहिए उसके बारे में बताना। हमारे किशोरों में जो समस्याएं हैं, खासकर जो सब्सटेंस अब्यूज़ की है, स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट पीना, ये सब का जो है, या कोई और भी अगर ड्रग वगैरह का हुआ है, तो उसके बारे में बहुत सारी आशाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और कई आशाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो किशोर किशोरियों का ग्रुप बनाकर उनको जानकारी देना, उनको कैसे किशोर अवस्था की जो समस्या उन पर बात करना, किशोरियों को आयरन की गोलियां देना, ये सब सारे कार्य आशा के हैं, और उससे ही हमें अच्छे माँ बाप, बाद में भविष्य में उन्हीं को माँ बाप बनना है, तो उनको लिए उसको काम करती है। धन्यवाद सर। प्रेरणा स्रोत आशा के बारे में हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं और जानते रहेंगे इस योजना के अंतर्गत ढेर सारी बातें। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज हम आशा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे इस खास विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इतना काम करने के बाद और समुदाय से जुड़ने के बाद अगर आशा की बात करते हैं तो उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाता है हम सब की तरफ से? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आशा जो भी कार्य करती हैं, ज़्यादातर कार्यों में उनको कार्य के हिसाब से एक प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, तो एक उनका जो नियमित है ये तो मिलता ही है। इसके अतिरिक्त जिस दिन हम लोग का आशा प्रोग्राम शुरू हुआ था, 23 अगस्त 2005 को शुरू हुआ था, तो सालाना रूप से, वार्षिक रूप से हम लोग एक आशा दिवस मनाते हैं हर 23 अगस्त को, जिसमें जनपद स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। जनपद के बड़े बड़े अधिकारी और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें जो हर एक ब्लॉक की पहली जो 3 अच्छी आशाएं होती हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है।
तो एक आशा में एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है और उसमें बहुत सारी आशाएं जो हैं अच्छा कार्य करती हैं, हम लोग को चिन्हित भी होती हैं, उनको एक अच्छा एक गर्व का भी फीलिंग होता है कि समुदाय में लोगों ने उनके कार्य को पहचाना और उसकी तारीफ की। बिल्कुल, और प्रोत्साहन जहाँ मिले वहाँ पे एक नई आशा और ऊर्जा का सृजन भी होता है। तो इसी बात के साथ आइए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंकित जी। तो अंकित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, गांव में स्वच्छता अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है? अंकित जी, आप जानते हैं कि स्वच्छता इस वक्त एक प्रमुख सरकार का एक प्रमुख उसमें से है और हम लोग स्वच्छता के बारे में बहुत सारे अभियान चला रहे हैं और इसमें बिना आशा के इसको भी चलाना बहुत वो है। एक ग्राम स्तर पे एक कमेटी की गठन किया गया है जिसे हम कहते हैं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, VHSNC। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी लेते होते हैं, स्वास्थ्य के लोग भी होते हैं और विभिन्न विभागों के लोग भी होते हैं। इसमें भी स्वच्छता के बारे में बात होती है, तो लोगों को स्वच्छता के बारे में प्रेरित करना, उनके यहाँ पानी का निस्तारण कैसे हो, उनके यहाँ कूड़ा वगैरह के बारे में कैसे उसको निस्तारित करें। जो अभी ODF के बारे में चल रहा है जिसमें कि खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किए जा रहे हैं, उनमें भी आशाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं। जो लोग जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय बनवाने के लिए, जिन लोगों के पास शौचालय है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी बताना कि उनको कि आप शौचालय का इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग शौचालय बना के इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चैंपियंस के रूप में दिखाना कि गांव की मीटिंग में उनको बुला के सम्मानित, उनको कहा जाए कि देखिए ये लोगों ने इस्तेमाल किया और इससे एक लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। तो आशा का ये स्वच्छता के बारे में जो उनके कार्य हैं वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारे गांव जो हमारे खुले में शौच मुक्त और स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए का अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें आशाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब किसी सुंदर कार्य में और अच्छे कार्य में किसी का सहयोग होता है तो वो और निखर के आता है। तो जब आशा की बात होती है तो क्या कोई ऐसा सहयोग उनको प्रदान किया जाता है किसी और समुदाय की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। आशाओं के सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको निरीक्षण, उनको नियंत्रण जो है कार्यस्थल पे, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको प्रशिक्षण, रेगुलर प्रशिक्षण देने के लिए आशाओं में से ही 20 आशाओं में एक आशा को आशा संगनी के रूप में चयन किया गया है जी। आशा संगनी का काम यह है कि वो अपने क्षेत्र की जो बाकी और 19 या 20 आशाएं हैं उनको प्रेरित करना, उनको बताना कि वो कैसा कार्य करती हैं और कार्य क्षेत्र में अगर कोई कमी है तो उसको दूर भी कराना जी। इसी तरह से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का भी काम है कि हम लोग आशाओं के कार्यक्रमों का बढ़िया से जानकारी लेते रहें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें और उनका निराकरण कराएं। तो इसके लिए एक पूरा आशा का एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, बहुत अच्छा सरकार की तरफ से बना हुआ है जिसको हम लोग को करते हैं जी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना आशा योजना के बारे में और क्या कुछ बातें होती हैं जो उनको अहम बनाती हैं इसके बारे में भी। और अब वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम, जैसा आप साफ जानते ही हैं कि हम एक सवाल पूछते हैं आपसे और उस सवाल का सही जवाब देकर आप हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं, जैसे आज हमारे साथ आमंत्रित सदस्य हैं, आप भी हिस्सा इसका बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आशा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, आशा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। जो ASHA है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है और अगर आपने कार्यक्रम देखा होगा तो जरूर इसका जल्द से जल्द जवाब आप भेज देंगे। और जवाब भेजने के लिए हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इसी के साथ साथ ढेर सारी जानकारियों के लिए और बातों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी जानकारी हमको दी। और इन्हीं के साथ साथ मैं अपने यहाँ पर आमंत्रित सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद रहे और अपने सवालों से इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत सारी बातें इसमें जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी और आगे भी इसी तरीके के सहयोग से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत